2024 के चुनाव का शंखनाद हो चुका है, रणभेरी बज गई है और टीमें तैयार हो गई हैं। एक तरफ टीम इंडिया है और एक तरफ टीम एनडीए है। टीम इंडिया और एनडीए आज की तारीख में कहां पर खड़ी हैं और कल की तारीख में कहां पर खड़ी हो सकती हैं, इस बात को जांचना परखना जरूरी है। किसकी ताकत क्या है और किसकी कमजोरी क्या है और किसकी ताकत कितनी बढ़ सकती है, किसकी ताकत कितनी कमजोर हो सकती है, इस चीज को जो है वो जांचना परखना जरूरी है। और कुछ एक चीजें, कुछ एक आंकड़े मैं आपके सामने रखूंगा कि किसके खाते में कितनी सीटें हैं, कौन से गठबंधन में कितनी सीटें हैं। और अब जो ताजा गठबंधन बन गया है, ताजा गठबंधन बन गया जिसमें 26 पार्टियां जो है वो कांग्रेस के साथ में है, जो टीम इंडिया का हिस्सा है, और 38 पार्टियां जिसमें वो एनडीए में है, मोदी के साथ में है। इनकी ताकत क्या है, एक एक करके मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा, बताऊंगा। लेकिन सबसे जरूरी चीज जो हेडलाइन आज अखबारों की है वो थोड़ा मैं आपको दिखा देता हूं। अब जो है ये हिंदुस्तान ने लिखा है, इंडिया बनाम एनडीए बनाम इंडिया, मोदी कह रहे हैं हम तीसरी बार विजयी रहेंगे, विजयी होकर रहेंगे। यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है हमारा मकसद संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है। यानी अब ये दो विचार हैं लोगों के सामने। एक तरफ टीम इंडिया कह रही है, ये हिंदुस्तान की खबर मैं अपने से नहीं बता रहा हूं, टीम इंडिया कह रही है कि हम संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए एकजुट हुए हैं, एक प्लेटफॉर्म पर आए हैं, टीम इंडिया बनी है। दूसरी तरफ मोदी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जीत ही सब कुछ है, हम जीत करके रहेंगे। अभी दोनों विचार लोगों के सामने हैं। लोग किस विचार पर अपना जो है वो ध्यान देते हैं, अपना मत देते हैं, वो लोगों के ऊपर है। लेकिन एक चीज जरूर है, कल भी मैंने आपको खबर दिखाई थी, ये जो नाम रखा ना इंडिया, इस नाम से बड़ी बौखलाहट है। ये इंडिया जो नाम रखा है इससे बड़ी बौखलाहट है। ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के कुछ नेताओं को तो मिर्ची ना जाने किस लेवल पर जाकर के लगी है। ये भाजपा के मुख्यमंत्री हैं हेमंता बिस्वा शर्मा, और इन्होंने कल जो है वो कहा कि ये इंडिया जो शब्द है, वो इंडिया शब्द जो है वो अंग्रेजों की गुलामी का प्रतीक जैसा प्रतीत होता है। कल लोगों ने कहा कि आपके यहां पर जो ट्विटर का बायो है इस पर इंडिया लिखा हुआ है। इन्होंने अपने ट्विटर का बायो चेंज कर दिया और भारत लिख दिया। गजब की बात है साहब। दूसरी बात आप देखिए, ये पीयूष गोयल कह रहे हैं कि नाम बदलने से पहचान नहीं बदलती है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट करके बताया था कि ये इंडिया जो है उसका नाम है और इसका मतलब क्या है, उसको लेकर के कह रहे हैं पीयूष गोयल कि नाम बदलने से पहचान नहीं बदलती है। एक तो पहले कोई इनको ये समझाए कि वो योगी आदित्यनाथ क्यों लगे हुए हैं लगातार, फला शहर का नाम ये, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज, फला का ये क्यों लगे हुए हैं बार बार। और केवल योगी आदित्यनाथ नहीं, आप जो कहां तक महाराष्ट्र में औरंगाबाद कहां तक पहुंचे हुए हैं। और दूसरी बात यह है कि इंडिया से दिक्कत है, इंडिया से अगर परेशानी है तो इंडिया तो बीजेपी के ट्विटर हैंडल में भी है। ये बीजेपी का जो ऑफिशियली ट्विटर हैंडल है उसके अंदर भी बीजेपी इंडिया लिखा हुआ है। अब बीजेपी में से भी इंडिया हटा देंगे, वहां पर भारत रखेंगे या बीजेपी भारत है, सब कुछ वही है। गजब की बात है। खैर, लेकिन ये इनको जो है परेशानी है, दिक्कत है, नहीं है, वो आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं। कुछ आंकड़ों पर बात करते हैं। कल मोदी जी का जो बयान रहा वो सुन लीजिए, फिर आंकड़े पर बात करेंगे। जब गठबंधन सत्ता की मजबूरी, भ्रष्टाचार, नीयत, वंशवाद की नीति पर आधारित हो तो ऐसा गठबंधन देश को बहुत नुकसान पहुंचाता है। जनता देख रही है, विपक्ष की गलबैयां मिशन नहीं मजबूरी है। ये वही वाली बात है तकरीबन कि हम करें तो रामलीला और दूसरा करें तो फिर करेक्टर ढीला टाइप का, कि हम तो जो कर रहे हैं, जो हमारा जो गठबंधन है वो मजबूरी नहीं, वो मजबूती का प्रतीक है। ये नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया। और विपक्ष का जो गठबंधन है वो वंशवाद, भ्रष्टाचार, तमाम सारी चीजों का जो है प्रतीक है। मैं उस पर आपका समय नहीं खराब करना चाह रहा कि बीजेपी में कितना वंशवाद है, फला फला में कितना वंशवाद है, क्योंकि लोग उस चीज को जानते हैं। लेकिन यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है, उनका बयान भी सुन लीजिए।
कांग्रेस की प्रधानमंत्री पद में कोई दिलचस्पी नहीं है। हमारी मंशा अपने लिए सत्ता हासिल करने की नहीं है। हमारा इरादा हमारे संविधान, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय की रक्षा करना है। अब ये दो विचार हैं, एक बीजेपी का विचार है, एक कांग्रेस का विचार है, या टीम इंडिया का विचार है। अब दो लोगों को तय करना है। तो किस राज्य में किस तरह से जो है वो चीजें भारी हैं, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। और ये जरा पहले आप देखिए, इसको लेकर के जो है वो आपकी दिलचस्पी होगी, और ये है भी दिलचस्प। अगर आज की तारीख में जो एनडीए है उसको अगर आप देखेंगे तो लोकसभा के अंदर आप देखिए, लोकसभा में केवल एनडीए का मतलब जो है वो बीजेपी है। बीजेपी कहें एनडीए कहें, बात एक ही है, क्योंकि यहां पर आप देखिए कि भाजपा के जो है वो कुल 317 है, और 317 में से 303 जो है वो भाजपा के हैं। 14 जो है वो इधर उधर से एक दो पार्टी को जो है घूम फिर करके 14 है। तो मतलब क्या मानेंगे? इसीलिए जो है बीजेपी को यह गुमान होने लगा था कि और तो कोई है ही नहीं, तो हम क्यों एनडीए की सरकार कहें। हम मोदी सरकार कहते हैं क्योंकि मोदी ही सब कुछ है। इसीलिए उन्होंने एनडीए शब्द को छोड़ दिया था। पिछले 10 साल से आप किसी अखबार की, किसी नेता की बयान को उठा करके देखेंगे तो आपको एनडीए की सरकार, मैं कहता हूं कि आपको 100 में से 1 या 2 बार मिलेगा, वरना 99% जो है वो आपको मोदी सरकार देखने को मिलेगा। अब देखिए राज्यसभा के अंदर आप देखेंगे तो ये तो स्थिति लोकसभा में थी, अब राज्यसभा में देखिए, राज्यसभा में 97 है, और इसमें भी वही बात है, 92 जो है इसमें बीजेपी के हैं, 5 जो है वो अलग अलग करके इक्का दुक्की पार्टियों के हैं, बाकी किसी का कुछ नहीं है। तो ये जो स्थिति है वो एनडीए की है। अब एनडीए में सबसे ज्यादा जो है वो दिक्कत यही है कि जब नंबर आपके इतने एक तरफा हो जाते हैं तब दूसरी पार्टियों को लगता है कि हमारी यहां पर कोई पूछ ही नहीं है, ना हमारे पास में नंबर है, ना हमको कोई पूछेगा, इसलिए वहां पर इनसिक्योरिटी का भाव ज्यादा रहता है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए जो टीम इंडिया बनी है, टीम इंडिया, अब टीम इंडिया को आप देखेंगे तो लोकसभा के अंदर टीम इंडिया के पास में वो कांग्रेस प्लस जो है वो 128 है आज की तारीख में। 128 में से सबसे ज्यादा कांग्रेस के हैं 49, 23 टीएमसी के हैं ममता बनर्जी के, 24 दुर्मुख के हैं डीएमके एमके स्टालिन तमिलनाडु के, आम आदमी पार्टी का एक सांसद है जो कि अभी अभी जीते हैं वो पंजाब के अंदर, जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी उनके 16 है, और अन्य जो है वो 15 है। तो तकरीबन जो है वो टेबल के चारों तरफ जो है वो आप देखेंगे तो एक लगता है कि हाँ सब बराबर से तकरीबन बैठे हुए हैं। तो सबको एक बराबर का जो है वो भाव भी महसूस होता है, मान सम्मान भी महसूस होता है। ये टीम इंडिया का लोकसभा का मैप है। अब आप राज्यसभा के अंदर देखिए, राज्यसभा के अंदर क्या स्थिति है। कांग्रेस प्लस की जो स्थिति है वो 88 है। अब 88 में से यहां पर कांग्रेस के पास में 31 है, टीएमसी के पास में 13 है, डीएम के दुर्मुख के पास में 10 है, आम आदमी पार्टी के पास में भी 10 है, क्योंकि उनकी पंजाब के अंदर और दिल्ली के अंदर विधानसभा में स्थिति बहुत मजबूत है। कांग्रेस की स्थिति वहां पर बहुत कम, 0 भी है दिल्ली में। तो और राज्यसभा जो है जहां पर जिसकी विधानसभा में जितनी ज्यादा सीटें होंगी उसी हिसाब से राज्यसभा चुना जाता है। तो यहां पर आम आदमी पार्टी के 10 है, जेडीयू के 5 है और अन्य के 19 है। तो यहां पर भी तकरीबन जो स्थिति है, कांग्रेस दोनों जगह पर जो है वो प्लस में जरूर है, बड़े भाई की भूमिका में जरूर है, लेकिन बाकी लोगों का भी पूरा एक लगता है कि हाँ सबको जो बराबर का मिला हुआ है। यहां पर केवल अकेला है, और इसीलिए मोदी को भी एक जो है वो कहें कि गुमान हो गया था कि मैं अकेला सब पर भारी। उनको लग रहा था कि मैं अकेला ही तो जो है 303 लेकर के आ रहा हूं, मैं अकेला ही तो 97-92 लेकर के आ रहा हूं, तो फिर मैं ही अकेला हूं। लेकिन मैं अकेला की हवा ऐसे निकल गई जब ये टीम इंडिया बनी, और इस टीम इंडिया के बैनर के नीचे, छतरी के नीचे पूरा विपक्ष एकजुट होकर के आ गया। तब मोदी को लगने लगा कि मैं अकेला से काम नहीं चलेगा, एनडीए को जिंदा करना पड़ेगा। और इसीलिए जयराम रमेश ने कहा कि जो एनडीए भूत बन गया था, भूत यानी मरी हुई चीज हो जाती है, जो एनडीए भूत बन गया था उसमें दोबारा से जान फूकने की कोशिश कर रहे हैं लोग। अब भूत जिंदा होते हैं कि नहीं होते हैं वो तो आपको मालूम होगा। अब देखिए कागज पर अगर आज की स्थिति में टीम इंडिया देखें तो यहां पर टीम इंडिया के पास में जो है 26 दल है, कुल 26 दल हैं,
और ये वो अन्य दल हैं जो किसी भी अभी दल में शामिल नहीं है, ना वो टीम इंडिया में आए हैं और ना एनडीए में है। यहां पर कांग्रेस है, कांग्रेस के 49 सांसद मैंने आपको बताया, टीएमसी के 23 सांसद हैं, डीएमके के 24 हैं, आम आदमी पार्टी 1 है, जनता दल 16 है, राष्ट्रीय जनता दल के नहीं है, आरजेडी के सांसद नहीं है, और 0 हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा, उसके 1 सांसद हैं। शरद पवार गुट के जो है सांसद अभी जो है वो इसमें लिखे नहीं है। शिवसेना के उद्धव ठाकरे के 7 सांसद हैं, समाजवादी पार्टी के सपा के 3 हैं, आरएलडी के 0 हैं, अपना दल के 0 हैं, और एनसी के 3 हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, पीडीपी के 0 हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के जो है वो 3 हैं, और कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई के 2 हैं, मार्क्सवादी के 3 हैं, सीपीआई के 2 हैं। तो इस तरह से ये संख्या जो है वो आपको नजर आ रही है, 0 1 2 0 1 2, ये आपको यहां पर नजर आ रहा है। लेकिन इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जो है, जो केरल की पार्टी है, जिसको लेकर के राहुल गांधी ने कहा था कि वो देशभक्त पार्टी, बड़ा एक विवाद हुआ था, उसके 3 हैं। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो 10 पार्टियां ऐसी है जिसकी 0 है। 10 पार्टियां ऐसी हैं जिसमें ये हो गया 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9 और 10, ये 10 पार्टियां ऐसी जिसके 0 नंबर हैं। लेकिन जब आप इसमें जाते हैं, ये आप जो है वो एनडीए के अंदर जाते हैं, तो एनडीए के अंदर तो 0 ही 0 है। इस लाइन के अंदर जो है वो 18 नंबर से शुरू करिए और 38 नंबर तक केवल एक रामविलास की पार्टी है जिसका 1 नंबर है, बाकी सब शून्य है, सबके सब 0 है, किसी के पास में 1 नंबर नहीं है, सबके सब यहां पर 0 है। और यहां पर भी 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0, कोई नहीं है, केवल जो है वो 303 या 301 यहां पर है। 12 जो एकनाथ शिंदे के हैं, ये भी एक तरह से ये कहें कि चुराए हुए हैं तो शायद गलत नहीं होगा। अगर इस 12 को भी हटा लें तो केवल बीजेपी के सांसद बचते हैं, बाकी में तो कुछ है ही नहीं। ये स्थिति है साहब, सब 0 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 और 0 और 0 0 0, ये जो है स्थिति है। कुल मिलाकर के 24 पार्टियां ऐसी हैं जिनके 0 नंबर है। ये 24 पार्टियां हैं जिनके 0 नंबर है, और बाकी ये 1 1 2 2 वाली जो पार्टियां वो बाकी बच गई। बस 2 ही पार्टियां इसमें ऐसी हैं जिनके नंबर दहाई में है। ये जो है वो बीजेपी के नंबर 303 है, 301 है, और ये शिवसेना जो है वो 12 है। अगर शिवसेना को हटा दो तो केवल बीजेपी और बाकी कुछ नहीं है। ये कागज के ऊपर स्थिति है। यानी इसका मतलब अगर ये देखें कि बीजेपी खत्म, बीजेपी की अगर जो है वो सत्ता गई तो बाकी सब भी जो है वो इधर से, अब जिनका नंबर ही नहीं है वो भी इनके साथ में है और बीजेपी उनको अपने साथ में ले रही है। तो इसका मतलब आप समझिए, इसका मतलब जो है वो फिर समझ में आ जाएगा कि जिसके पास में कुछ नहीं है वो भी सत्ता के साथ में है। अगर कुछ नहीं है वो विपक्ष के साथ में होता तो समझ में आता कि भाई चलो कुछ लेने के लिए चले गए होंगे, कुछ है ही नहीं उनके पास में। लेकिन जो बीजेपी सत्ता में है वो इनको क्या दे रही होगी कि ये उनके पास में आए। समझिए जरा इस बात को। अब जो है यहां पर नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि अपनी दुकान खोल करके ये सब लोग बैठ गए हैं जो भारत की बदहाली के जिम्मेदार हैं। और फिर प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। ये उन्होंने सुबह जो तुकबंदी की, सरकारी कार्यक्रम था वो, ये जो कार्यक्रम है, जो बातें उन्होंने कही है, ये दरअसल क्या था कि एक एयरपोर्ट का उद्घाटन होना था अंडमान के अंदर, सरकारी कार्यक्रम था, और सरकारी कार्यक्रम के अंदर साहेब जो है वो अपनी प्राइवेट एजेंसी की बात कर रहे हैं। बीजेपी तो एक प्राइवेट पार्टी है ना, कोई सरकारी पार्टी नहीं है। लेकिन आप जो है उस पार्टी के अंदर जो है वो बात कर रहे हैं। उस पार्टी के अंदर इन्होंने कहा भ्रष्टाचार की इस दुकान में जुटे ये सभी परिवारवाद के कट्टर समर्थक है। समझ से परे है ना ये बात। एक सरकारी कार्यक्रम है, उसमें आप ये बातें क्यों कर रहे हैं? लेकिन मोदी जी जो है वो, ये जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के अंदर बैठ करके
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर जो है वो हवाई एयरपोर्ट का एक उद्घाटन किया था। और उस वक्त उद्घाटन के अंदर उन्होंने ये सारी बातें कही हैं। इन दलों के लिए अपना परिवार पहले है, देश कुछ भी नहीं है। ये लोग देश के लोकतंत्र को, देश के संविधान को अपना बंधक बनाना चाहते हैं। ये सारी बातें नरेंद्र मोदी ने सरकारी कार्यक्रम में कही। कायदे से तो इनसे पैसा वसूला जाना चाहिए कि सरकारी कार्यक्रम के अंदर जो है वो आप अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। लोकतंत्र का अर्थ है जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए। लेकिन इन वंशवादी पार्टियों का मंत्र है परिवार का, परिवार द्वारा परिवार के लिए। इनका न्यूनतम साझा कार्यक्रम है देश का विकास रोकना, अपने कुशासन पर पर्दा डालना और अपने भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई को रोकना। यानी एक सरकारी कार्यक्रम था जिसमें जो है वो कायदे से तो वहां पर जो सिंधिया जी जो लेकर के आए हैं कांग्रेस से, तो सिंधिया जी को कम से कम एक उद्घाटन करने का तो मौका दे ही देते कि चलिए मेरे को तो शाम को बोलना है ही, वहां पर एनडीए की बैठक होनी है, मुझे तो वहां पर शाम को बोलना है ही, ये उद्घाटन आप लोग कर लो। लेकिन चलो ठीक है, प्रधानमंत्री के हाथों से उद्घाटन करवाना है तो प्रधानमंत्री औपचारिक रूप से उसका उद्घाटन करके उसको खत्म कर देते। लेकिन उनको सुबह इसलिए बोलना था ताकि दिन भर ये सारे बयान जो टीवी के अंदर चलते रहे और शाम को फिर वो दोबारा बोलेंगे तो फिर वो शाम को फिर चलते रहे। यानी विपक्ष की बैठक को टीवी के अंदर कवरेज ही ना मिले। मोदी जी मसाला देते रहेंगे, टीवी वाले उस मसाले को इस्तेमाल करते रहेंगे। फिर भाजपा कह रही है कि गठबंधन का नाम बदलने से विपक्षी पार्टियों का चरित्र नहीं बदलेगा। आप क्यों नाम बदलने पर लगे हुए हैं? फला जगह का, फला शहर का नाम बदलेंगे, फला शहर का ये नाम करेंगे। ये फिर आप क्यों बदले हुए? आप जो है वो, आप चरित्र नहीं बदलता है, चरित्र सेम वही रहता है, तो क्यों इलाहाबाद को प्रयागराज कर रहे हैं? क्यों मुगल सराय जंक्शन कर रहे हैं? क्यों जो है वो शिवाजी जो है वो शिवाजी नगर जो है वो किया है औरंगाबाद को शायद? तो ये क्यों कर रहे हैं आप लोग जब आपको तो मालूम है, आप तो एक्सपर्ट है इस चीज के। अब कल किसने क्या क्या कहा है चलते चलते वो मैं आपको बता देता हूं। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है बीजेपी की तरफ से कि देश की जनता विपक्षी दलों के हर रूप और हर रंग को ठीक से पहचान चुकी है। परिवार बचाओ, लूट मचाओ, झूठ फैलाओ का एजेंडा लेकर के निकले इन दलों को बताना है कि अतीत इतना काला क्यों है। अब ये पुरानी बातें हो गई। अतीत काला है तो अगर काला है तो आप लोग क्या कर रहे थे? काले आदमी को उठा करके जेल में डाल देते। कोई नई चीज इसमें स्क्रिप्ट में है नहीं। फिर उसके बाद में हेमंता बिस्वा शर्मा का जो बयान है वो उसको देख लीजिए आप। अंग्रेजों ने हमारा नाम इंडिया रखा और कांग्रेस ने सही मान लिया। हमारे पूर्वज भारत के लिए लड़े और हम भारत के लिए काम करते रहेंगे। इंडिया के लिए कांग्रेस और भारत के लिए मोदी। ये गजब बात है कि एक ही देश के अंदर एक जो है वो बड़ा फेवरेट जो है वो हरियाणवी के एक जो है वो गाना है, उसके कुछ बोल हैं कि एक हांडी में दो पेट बना दिए, कर दिए बड़े चाड़े तने। वो एक नरसी का भात बहुत पुरानी जो है एक वो जो है वो धारावाहिक आती थी, उसको उसके अंदर था ये। उसके अंदर क्या किया कि वो एक जो हांडी होती है, जो मिट्टी की एक हांडी होती है, उस मिट्टी की एक हांडी के अंदर जो है वो पकाने का जो काम करते हैं, गांव देहात में लोग अभी भी करते हैं। तो उस हांडी के अंदर जो है वो उसकी पत्नी थी, जो करेक्टर जो है उसकी पत्नी थी। उसने क्या किया कि अपने लिए उसी हांडी के अंदर, उस हांडी में उसने जो है वो जैसे एक गोल हांडी होती है, उस गोल हांडी के अंदर इस तरह से एक पार्टीशन बना दिया। एक दूसरा जो है और वो उसमें वो जो हांडी का एक और दूसरा टुकड़ा तोड़ करके वो लगा करके पार्टीशन बना दिया। और पार्टीशन बना करके इस तरफ तो वो खीर बनाती उस हांडी के अंदर और इस तरफ वो खिचड़ी बनाती। अपने बूढ़े माँ बाप को, जो उसके सास ससुर थे, उस सास ससुर को खिचड़ी देती और अपने लिए और अपने पति के लिए वो खीर बनाती। कि एक हांडी के अंदर दो पेट बना दिए। अब एक हांडी के अंदर जो है वो दो चीजें नहीं पक सकती हैं। आप चाहे कि एक हांडी के अंदर जो है वो चावल बना लूं, एक के अंदर खीर बना लूं, संभव ही नहीं है। चावल बनाएंगे तो वो जो खीर वाले जो खीर है उसमें चावल मिक्स हो जाएंगे। लेकिन उसने वो कर दिया वो पार्टीशन लगा करके। अब बीजेपी शायद वही करना चाह रही है। कह रही है कि कांग्रेस मतलब इंडिया और भारत मतलब बीजेपी। एक ही देश के अंदर आप दो चीजें कैसे कर सकते हैं भाई? भारत भी तो वही है, इंडिया भी तो वही है।
और वो एक हांडी के अंदर आप दो चीजें करेंगे तो वो क्या अच्छी बात है। वो देश के लिए, भाईचारे के लिए, देश की एकता अखंडता के लिए वो क्या सही बात है। जरा तोलिए, सोचिए इस बात को। अब आगे देखिए, इसमें एकनाथ शिंदे साहब नए नए जो है वो एनडीए का हिस्सा, हालांकि पुराने थे लेकिन निकल गए थे, ये कह रहे हैं कि एनडीए 2024 से पहले भी बहुत अधिक 2024 से भी पहले जो 2024 से पहले भी अधिक बहुमत के साथ सत्ता में लौटेगा। महाराष्ट्र में शिवसेना भाजपा एनसीपी गठबंधन का, विपक्ष का पूरी तरह से सफाया हो जाएगा। अभी खुद मान रहे हैं इस बात में कि एनसीपी गठबंधन, ये देखिए आप, एनसीपी गठबंधन मतलब कि एनसीपी जो है उनकी तरफ है, आपकी तरफ फिर क्या है, वो तो नो, फिर डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे जो अजीत पवार को आप लेकर के आए हैं। खैर, अब इसके आगे अनुप्रिया पटेल कह रही हैं कि हमारे देश में एनडीए की ओर से एकजुटता का संदेश दिया गया है। 2024 में फिर से एनडीए की सरकार बनाएगा। जनता की सेवा और देश को आगे ले जाने का संकल्प पूरा करेंगे। अनुप्रिया पटेल जो है वो अध्यक्ष है अपना दल की, और वो इस बात को कह रही है। फिर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि हम एनडीए में शामिल हो गए हैं। सभी ने सर्वसम्मति से फैसला किया कि प्रधानमंत्री मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए काम करेंगे, जैसे अखिलेश को आप बना रहे थे मान लीजिए। केजरीवाल ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार को बीते 9 साल में के दौरान देश और जनता के लिए काफी कुछ काम करने का अवसर मिला था, लेकिन किसी भी क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ। ममता बनर्जी ने कहा कि भाजपा और राजग यानी एनडीए, क्या आप लोग इंडिया को चुनौती दे सकते हैं? आगामी लोकसभा चुनाव में इंडिया जीतेगा, भाजपा हारेगी। हमारी बैठक के नतीजे पूरे देश के लिए अच्छे होंगे। राहुल गांधी ने कहा कि यह अब लड़ाई इंडिया और नरेंद्र मोदी के बीच में है। अब कोई भी हिंदुस्तान के सामने खड़ा होता है तो जीत किसकी होगी यह बताने की जरूरत नहीं है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि विपक्षी दलों की लड़ाई किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है बल्कि तानाशाही के विरुद्ध है। एक व्यक्ति और एक पार्टी, पूरा देश नहीं है। फिर अखिलेश यादव ने कहा कि इतिहास आज का दिन देशभक्त और सकारात्मक राजनीति के बेंगलुरु आंदोलन के रूप में याद रखेगा। आज देश की 2/3 जनता आज भाजपा के खिलाफ है। तो ये सारी बातें जो है वो राजनेताओं के द्वारा कही गई है। जाहिर सी बात है वो अपने अपने तो तरह की राजनीति करेंगे, लेकिन ये जो गणित है ये साफ तौर पर बता रहा है कि किसमें कितना दम है, कागजों के ऊपर किसमें कितना दम है। और ये इसका अगर आप टोटल निकाल करके देखेंगे तो केवल 50 लाख वोटों का अंतर है। सीटों के हिसाब से अंतर जरूर है, लेकिन अगर वोटों का आप अंतर निकाल करके देखेंगे, 2019 का चुनाव की बता रहा हूं मैं आपको, तो यहां पर एनडीए को, बीजेपी वाले जो गठबंधन है उसको टीम इंडिया से 50 लाख वोट ज्यादा मिले थे बस। इसमें 12 करोड़ वोट कांग्रेस के थे, 11 करोड़ वोट जो है वो बाकी की अन्य पार्टियों के थे, और इसमें जो है इनके जो वोट थे वो 23 करोड़ से कुछ एक्स्ट्रा थे। 50 लाख का टोटल अंतर है। तो बहरहाल ये जो है वो लेखा जोखा है, ये गणित है। अब आप बताइए, जो चुनावी दोनों तरफ से शंखनाद हो रहा है, उस शंखनाद में किसकी कितनी संख्या आपको दिखाई दे रही है, किसकी ताकत कितनी आपको जो है वो दिखाई दे रही है। और आपको क्या लगता है आगे आने वाले समय में, अब जो समय बाकी है चुनाव तक का, उसमें कौन जो है वो कितना मजबूत होगा और कौन कितना कमजोर होगा, और इस बार टीम इंडिया जीतेगी या फिर एनडीए जीतेगा? आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है, घंटी है, उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।